बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस जो है बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। यकीनन आपने वो देख लिए होंगे, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो उसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म अ ट्राइंगल। ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरह, ए बी और सी। ए के पॉइंट है 1 और 2, बी के पॉइंट है 4, 6 और सी के पॉइंट है 7 और 2। ठीक है, ट्राइंगल बना ली जाए तो आसानी रहती है इस तरह। जी, चेक वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलिस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब ये ट्राइंगल तो है, लेकिन हमें चेक करना है, हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, क्या ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। अब आइसोसेलिस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? आइसोसेलिस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, ऐसी ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलिस ट्राइंगल कहलाती है। जिस तरह हमें ये दिखने में लग रही है कि ये 2 साइड्स इसकी ये वाली इक्वल है, तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो हमने ये प्रूव करना है। तो फिर करना हमें क्या पड़ेगा कि हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है, फिर बी सी वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। यानी इन तीनों की हमें लेंथ फाइंड करनी है। पहले हमें ये वेक्टर फाइंड करना है, फिर इस वेक्टर की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फिर बी सी वेक्टर फाइंड करना है, फिर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर सी ए की लेंथ फाइंड करेंगे। अगर 2 लेंथ्स, 2 साइड्स का मैग्नीट्यूड, 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल आ जाए तो इट्स मीन्स दिस ट्राइंगल इज आ आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स हमें जो गिवन है वो क्या है? ए 1 2, बी क्या है 4 6 और सी क्या है 7 और 2। सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है। लें जी, ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो क्या होगा? 4 -1, या यहाँ से कर लें 4 -1, 4 -1 और आई वेक्टर आएगा प्लस 6 -2, यानी बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करते हैं, तो 6 -2 और ये जे कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो क्या आएगा? 3i प्लस 4j। ये हमारा क्या निकल आया? ए बी। ठीक है, अब हमें बी सी फाइंड करना है। लें जी, बी सी वेक्टर। तो सी में से बी को कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे तो 7 - 4 i प्लस 2 - 6, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, 2 - 6 क्या आ जाएगा? 2 - 6 j। तो ये आ जाएगा 3i और यहाँ से क्या आएगा? -4, वो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो -4j। ठीक हो गया? ये हमारा क्या निकल आया? ये बी सी निकल आया। अब हमें कौन सा वेक्टर निकालना है? सी ए निकाल लें, ए सी निकाल लें, लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लें जी, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, तो बाद वाला 1 - 7i प्लस 2 - 2j। लें जी, ये सी ए निकल आया, तो ये आएगा -6i प्लस 2 - 2 0j। ये सी ए आ गया। लें जी, ये ए बी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर और ये सी ए वेक्टर। अब हमें क्या करना है? इन तीनों की लेंथ्स निकालनी है। तीनों की ना भी निकालें, 2 हमें प्रूव करनी है कि 2 साइड्स इक्वल है, तभी तो वो आइसोसेलिस ट्राइंगल कहलाएगी ना। जब 2 इक्वल आएंगी तो ये हमें बज़ाहिर एक सी नज़र आ रही हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए बी का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ में
इस बी सी का भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, बी सी लें जी, बी सी का भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जी। तो ए बी में एक्स वाई क्या है? ए बी एक्स है 3, वाई है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट विच विल बी इक्वल टू 5। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना निकल आया? 5 यूनिट्स। ओके, अब बी सी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, उस पर भी यही फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन जी बी सी में एक्स और वाई क्या है? ये बी सी, इसमें एक्स 3 है, वाई 4 है, ठीक है, -4 है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, एक्स 3 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है? -4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। लें जी, ये 25 स्क्वायर रूट, ये भी क्या आ गया? 5। तो बी सी मैग्नीट्यूड भी क्या निकल आया? 5। अब दो साइड्स तो इक्वल आ गई, ठीक है, तीसरी फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी पहले ही 2 प्रूव हो गई। तो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी मैग्नीट्यूड, ये दोनों बराबर हैं। सो ट्राइएंगल ए बी सी इज आ आइसोसेलेस ट्राइएंगल जी। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यूज वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज आ पैरेललोग्राम। लेकिन जी एक पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, वेयर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स दिस 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 एंड दिस रेस्पेक्टिवली। यानी एक तरतीब से हैं, पहला पी है, दूसरा क्यू है, तीसरा आर है, चौथा एस। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब से, बिल तरतीब। पी क्या है? 1 2, साथ लिख लें बेहतर होता है। क्यू क्या है? 5 और 2, और आर है 7 6, और एस है 3 6। ओके, अब हमने साबित ये करना है कि ये यूज वेक्टर्स टू शो दैट कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इन वेक्टर एडिशन को यूज करते हुए, वेक्टर्स को यूज करते हुए हमने प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम कब प्रूव होगी? जब ये पी क्यू एस आर के इक्वल आ जाएगा और क्यू आर जो है ये पी एस के इक्वल आ जाएगा। तो हम वेक्टर्स फाइंड करते हैं, पहले पी क्यू, यहाँ भी लिख लें पॉइंट्स हम, 1 2, क्यू क्या है? 5 2, आर क्या है? 7 6, और एस क्या है? 3 6 जी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पी क्यू। ये पी क्यू वेक्टर, ये वेक्टर साइन ऊपर लाजमी डालना है, ठीक है, कि हम वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो क्यू बाद में आ रहा है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। 5 - 1 आई प्लस 2 - 2 जे, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 4i प्लस 0j। ये हमारा कौन सा वेक्टर निकल आया? ये पी क्यू वेक्टर निकल आया। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं, एस आर, क्योंकि इसके पैरेलल यही है ना एस आर, तो एस आर फाइंड करते हैं। एस आर क्या होगा? आर बाद में आ रहा है, तो आर में से एस के कोऑर्डिनेट्स माइनस होंगे, तो 7 - 3 आई प्लस 6 - 6 जे। तो क्या आएगा? 4i प्लस 6 - 6 0j। तो एस आर भी देखें, ये पी क्यू के इक्वल आ गया। तो इक्वल भी है, और जब ये इक्वल और सेम एक जैसे हैं तो इसका मतलब है ये पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? पी एस। लें जी,
पी एस, तो एस बाद में है तो 3 - 1 आई, 3 - 1 आई प्लस क्या आएगा 6 - 2j, 6 - 2j, तो ये क्या आ जाएगा 2i प्लस 6 - 2 4j। ओके, पी एस निकला है ये हमारा। अब हमने क्या लेना है क्यू आर, लें जी क्यू आर वेक्टर फाइंड करते हैं जी। तो ये क्या आएगा, आर बाद में है ना, तो 7 - 5, 7 - 5 आई प्लस 6 - 2j, तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 4j। ये हमारा क्या निकला है क्यू आर निकला है। अब पी क्यू और एस आर पे गौर करें, दोनों सेम, तो हम लिख सकते हैं एस पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के, एंड पी एस, ये पी एस और ये क्यू आर दोनों भी सेम है, तो हम इसे भी लिखेंगे, ये पैरेलल का साइन है, दो लाइंस जो लगती है ना इसे पैरेलल का साइन कहते हैं। तो पी एस पैरेलल है किसके, क्यू आर के, दोनों वेक्टर ये भी पैरेलल ये भी दोनों पैरेलल। सो पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर the points of a parallelogram। लें जी, ये हमने प्रूव यही करना था कि ये पॉइंट्स जो हैं पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलिस। अब हमने क्या बताना है कि ये पॉइंट्स हमें 3 दिए गए हैं एक्स वाई जी, तो बताना है कि ये एक्स वाई जी पॉइंट्स जो हैं एक आइसोसेलिस ट्राइंगल के हैं, वेयर द पॉइंट एक्स वाई जी हैव द कोऑर्डिनेट्स दिस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का क्वेश्चन है कि पहले हमें उनके वेक्टर बना के लेंथ फाइंड करनी है। तो बेहतर वही है कि हम ट्राइंगल बना लें ए बी सी। ए किसके इक्वल है, सॉरी ए नहीं है, ये एक्स वाई जी है। चलें दोबारा बना लेते हैं, एक्स वाई जी। एक्स क्या है ये देखें, तरतीब है ना, तो यहाँ भी तरतीब रहेगी, एक्स 0 0, वाई 2 0 और ये जी जो है 1 3। ठीक है, लें जी पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, एक्स 0 0, वाई जो है वो 2 0 एंड जी है 1 और 3। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स वाई, फिर वाई जी, फिर एक्स जी। ओके, तो एक्स वाई फाइंड करते हैं, एक्स वाई वेक्टर। ठीक है, वेक्टर नहीं भूलना, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेगा, बाद वाले में से पहले वाला 2 - 0i प्लस 0 - 0j। तो एक्स वाई वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 - 0 2i प्लस 0 - 0j। ये हमारा एक्स वाई निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वाई जी। चलिए यहाँ से देखते हैं, वाई जी 1 - 2, जी बाद में है ना, तो 1 - 2i प्लस 3 - 0j। तो 1 - 2 -1i प्लस 3 - 0 3j। ये क्या निकल आया, वाई जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स जी फाइंड कर लें, जी एक्स फाइंड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स जी, ठीक है, ये एक्स है ये जी है, जी बाद में है
तो 1 माइनस 0 I प्लस 3 माइनस 0 J। तो क्या आएगा 1 माइनस 0 1 I प्लस 3 माइनस 0 3 J। लें जी, ये तीनों वेक्टर्स हमने निकाल लिए। अब इन तीनों वेक्टर्स के हमने क्या फाइंड करने हैं, लेंथ फाइंड करनी है। जाहिर बात है लेंथ हमें बताएगी कि इन साइड्स की लेंथ कितनी है, और लेंथ को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। यानी हमें इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ताकि हम बता सकें कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो इन दिस केस सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं किसकी, एक्स वाई की, यानी एक्स वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। और मैग्नीट्यूड के लिए सीधी लाइन्स लगाते हैं। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। इसका एक्स क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 4 आएगा, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 2 का। यानी एक्स वाई हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 जी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वाई जी का मैग्नीट्यूड लेना है, वाई जी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड जी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -1 लें जी, -1 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर +1 होता है क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 1 + 9 क्या होता है 10। तो ये आगे सॉल्व नहीं होता तो यहाँ तक ही रहेगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमें एक्स जी का मैग्नीट्यूड लेना है। लें जी, एक्स जी का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10। अब हम गौर करें तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इनकी लेंथ वाई जी और एक्स जी दोनों बराबर हैं। एज वाई जी का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, एक्स जी के मैग्नीट्यूड के, सो द गिवन ट्राइंगल is a isosceles triangle, is an isosceles triangle. ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v0, यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया गया है वो कितना है 10i + 20j। ये v0 पढ़ा जाता है इसे, जो इनिशियल वेलोसिटी के लिए 0 लगा होता है ना, इसका मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी v0। तो वो किसके इक्वल है 10i + 20j। ये प्रोजेक्टेड है, बॉल को फेंका जा रहा है। जिस तरह बल्ले से हिट लगाई जाती है ना तो बॉल इस तरह ट्रैवल करती है, ये इस तरह। तो जब ये बॉल इस तरह ट्रैवल कर रही होती है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और ये वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हिट लगाई गई इसको और ये प्रोजेक्टाइल करती हुई यहाँ तक पहुँची, ये हमारी रेंज है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। और ये जिस जगह से बॉल सबसे ज़्यादा हाइट पर होती है इसे हम कहते हैं जो है हाईएस्ट पॉइंट, जिसे एज से जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। ये हमें गिवन है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है और ग्रेविटी ये है। अब हमने अभी सीखा कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें एक्स कंपोनेंट भी होता है, उसमें वाई कंपोनेंट भी होता है। तो हम ये सम है एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। हम एक्स कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसे हम वी एक्स कह लेते हैं, इक्वल टू क्या है 10। ठीक है, और जो जे के साथ है वो वाई वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई इज इक्वल टू वो कितना है 20। लें जी, ये तो हमारे जेन में रहेगा। 20 मीटर पर सेकंड लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखना चाहें तो ऐसे ही ठीक है।
अब हमें जी ग्रेविटी गिवन है, तो जी वेक्टर जो है वेक्टर की फॉर्म में ग्रेविटी गिवन है हमें, वो कितनी है 0i माइनस 10j। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, y क्या है -10, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस जी, ये क्या आएगा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 100 आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है 0 प्लस 100 आता है, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड को खाली इस तरह भी लिखा जाता है, यानी ये है वेक्टर, ये भी वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर ये साइन लगा के ये बार लगा दें तो ये है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर सिंपल बार के बगैर सिंपल भी वर्ड लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वो मैग्नीट्यूड ही कहलाता है। तो ये हमने मैग्नीट्यूड जी खाली लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करना है और साथ में जो है रेंज फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। यहाँ पे क्वेश्चन कहीं पूरा नहीं लिखा हमने, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम हाइट को h से जाहिर किया जाएगा, मैक्सिमम हाइट यानी कैपिटल H। तो ये किसके इक्वल होता है, ये जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, तो उस वक्त हम पढ़ेंगे कि ये इक्वल होता है वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर 2g, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर 2g। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हाइट किसके इक्वल होती है, स्क्वायर ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट ओवर 2g। अब वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास कितना है, वो 20 है, तो यानी 20 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी कितना है 10, तो आएगा 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 20 आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई हमारी 20 मीटर, ये हमारी मैक्सिमम हाइट निकल आई। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल रेंज यानी R इज इक्वल टू होता है किसके, 2 इंटू वी एक्स इंटू वी वाई डिवाइडेड बाय जी। ये फार्मूले याद रखने होंगे आपको, ये फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। 2 वी एक्स किसके इक्वल है, वी एक्स है हमारे पास 10 और वी वाई है 20, तो वी एक्स 10 वी वाई 20 और g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 40, तो रेंज हमारी कितनी निकल आएगी 40 मीटर। इस तरह हमने हाइट भी फाइंड कर ली और रेंज भी फाइंड कर ली, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानी। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 30j। एक लूप के अंदर कार दाखिल होती है किस वेलोसिटी के साथ, 30j के साथ, यानी वेलोसिटी उसकी क्या है 30j। इसे आप इनिशियल वेलोसिटी कह लें, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। एंड एग्जिट्स विद वेलोसिटी v डैश, जब वो बाहर निकलती है उसकी वेलोसिटी जाहिर बात चेंज होती है, उसे हम v डैश कह लेते हैं, और ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v डैश वो कितनी है, वो 30 आई है। ओके, अब फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर में चेंज कितना आया, चेंज हम कहते हैं डेल्टा वी को, यानी डेल्टा वी हमने फाइंड करना है। तो डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, चेंज कैसे पता चलता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा ही है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो डेल्टा वी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल क्या है v डैश, गिवन है ना हमें v डैश माइनस v, तो v डैश कितनी है 30 आई,
जी माइनस वी कितनी है 30 जे। लें जी ये हमारा डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ओके, ये वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी, एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड वीपी, एक हवाई जहाज़ है उसकी एयर स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी है 20 आई, यानी वीपी इज इक्वल टू 20 आई। एंड देयर इज़ अ क्रॉस विंड, और उस हवा की जो क्रॉस विंड है वो कितनी है, वी डब्ल्यू, वो कितना है, या यानी वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की वेलोसिटी वो कितनी है 50 जे। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, यानी हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, हम वेक्टर सम के अंदर जान चुके हैं कि जितने वेक्टर हैं उनका सम निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो तो उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी पी प्लस वी डब्ल्यू। वी पी कितना है 20 आई प्लस वी डब्ल्यू कितना है 50 जे। लें जी ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, इसे हम वी आर का नाम दे देते हैं। ओके हो गया। लेकिन हमने साथ में फाइंड क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड देखते हैं भाई, इसका क्या मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वही कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 50 का स्क्वायर 2900। तो वी आर किसके बराबर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी 50 का स्क्वायर 2500 होता है। कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रहा हूँ मैं कि पहले ही प्लस करके लिख रहा हूँ 2500। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2900, और इसको हम लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 और 29 एज इट इज़ स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल आया 1029 स्क्वायर रूट। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। आपने अगर वीडियो को आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें ताकि उनकी रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। एक बार ज़रूर चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूट्यूब अपने एल्गोरिदम के तहत हमें वो वीडियोस दिखा तो रहा होता है लेकिन हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हर चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। आपको लाइक करने के लिए सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका किया हुआ एक क्लिक हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। तो अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताया करें कि किस टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कशन करनी है या किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियोस बनाई जाएं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो और आपको दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।